हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तराखंड के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम राहुल है। तो चलिए अब यह कहानी राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत मजा और डर का एहसास होने वाला है। और आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। यह घटना उन दिनों की है जब मैं अपने पिताजी के साथ एक भाड़े के घर में रहता था। मेरे पिताजी को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चंपावत में काम करना पड़ता था। वह ट्रक चलाते थे, लेकिन एक दिन मेरे पिताजी के साथ उनका खलासी नहीं था, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। मैं इस सफर से जुड़ा एक रोमांचक और डरावना किस्सा बताता हूँ। मेरे पिताजी एक कंपनी में काम करते थे जो उन्हें हर महीने अच्छी सैलरी देती थी। ऐसे में पिताजी को उसी सैलरी में से एक खलासी को भी काम देना पड़ा। लेकिन एक दिन अचानक ही हमारे खलासी की तबीयत बिगड़ गई, जिससे सारा काम उलट पुलट होने लगा और मेरे पिताजी ने मुझे खलासी बनने को कहा। उस समय मेरी उम्र 22 साल के करीब थी। मेरे पिताजी कहते थे कि मुझे पूरे दिन घर में पड़े रहना और कुछ काम भी कर लिया करो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक खलासी बनकर काम करूंगा। उन दिनों मेरी भी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, इसीलिए पढ़ने के लिए बहुत समय नहीं मिलता था। ऊपर से पिताजी के तानों ने मुझे बहुत विचलित कर दिया। फिर मैं और पिताजी वहां से डिलीवरी करने के लिए निकल पड़े। कंपनी के मालिक ने बताया कि डिलीवरी करने के लिए जगह 200 किमी दूर है। 200 किमी दूर होने का मतलब था कि मैं पूरे सफर में घुटन होने वाला था और ऊपर से गाड़ी में बैठने के बाद मुझे उल्टी होने का भी विचार आता था, क्योंकि मुझे गाड़ी में बैठना अच्छा नहीं लगता और यह सफर इतना मुश्किल लगने वाला था कि मुझे अजीब लगता है। रात में मेरे पिताजी ट्रक ड्राइव कर रहे थे और मैं उनकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। रास्ते में हम कुछ बातें करते थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आज आप जिस रास्ते का अनुभव करेंगे वह आपको पूरी जिंदगी काम आने वाला है। मैं पिताजी की बात सुनकर दंग रह गया। फिर उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें जितना कहूं उतना ही करना है। अगर कुछ भी ज्यादा करने की कोशिश की तो हम दोनों फंस जाएंगे। हमारी गाड़ी तेजी से चलने लगी तो मेरा सर चकरा गया, इसलिए मैं कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गया। गाड़ी में बैठे बैठे मुझे हर चीज से डर लगने लगा। खासकर रात को हम शाम के करीब 8 बजे निकले थे, लेकिन मेरा मन मुझे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी मुझे अपने पिताजी की बात माननी पड़ी, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। मैं फाटक के बगल में बैठकर चारों ओर देख रहा था कि मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम पानी की बोतल भर के लाना होगा। उस समय काफी अंधेरा था और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं ट्रक से नीचे उतर जाऊं, लेकिन पिताजी की बात को टालने से मुझे उनकी डांट सुननी पड़ी। इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतर गया और वहीं पर एक हैंडपंप से पानी भरने लगा। जब मेरे पिता ट्रक में बैठे थे, वह मुझे आवाज देकर अपने पास बुलाने लगे। जब मैंने उनकी हरकत देखी तो मैं उनको एक टक घोड़ने लगा। मेरे पिताजी मुझे हाथ से इशारा कर रहे थे कि मैं जल्दी से ट्रक में बैठ जाऊं, लेकिन मैं उनके इशारों को ठीक से नहीं समझ पाया और पूरी तरह से पानी की बोतल भरने के बाद ही वहां से निकल पड़ा। जब मैं पानी की बोतल को ट्रक के पास लेकर पहुंचा, उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और विंडो भी मेरा दिमाग खिसक रहा था। जब मैं अपने पिताजी को ऐसी हरकतें करते देखा, वह मेरे ऊपर भड़कते हुए कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी से वापस आओ, लेकिन तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम भी जानते हो कि रास्ते में कौन रहता है। मैं पिताजी की बात सुनकर उनकी तरफ देखा और कहा कि मैं बस पानी की बोतल भरते ही वहां से लौट आया था। तभी उन्होंने कहा कि आपको उस पंप पर कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं अकेले उस जगह पर था, इसीलिए आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उस पंप पर एक महिला दिख रही थी जो अपने हाथ में कुछ लिए खड़ी थी। यह सुनकर मैं हंसते हुए बोला, पिताजी, मुझे लगता है कि आप एक भयानक फिल्म देख चुके हैं, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन मेरे ऊपर भड़कते हुए पिताजी ने कहा, तुम ज्यादा उछल मत जाओ और चुपचाप बैठे रहो। फिर हम वहां से निकलने लगे।
जब पिताजी अपने पानी की बोतल को हिला रहे थे कि तब उन्होंने पानी की बोतल को विंडो से बाहर फेंक दिया। मैं बहुत हैरान हो गया जब मैंने पिताजी की इस हरकत को देखा, क्योंकि मैंने पानी की बोतल बहुत मुश्किल से भी के लाया था और मैं भला क्यों ऐसा किया पता नहीं था। फिर उन्होंने इतनी जल्दी बाहर क्यों फेंक दिया? इससे पहले कि मैं पिताजी से कुछ पूछता, उनके मुंह से खून टपकने लगा। यह देखकर मुझे लगता था कि यहाँ कुछ तो अजीब है जो हमारी समझ से परे था। कुछ दूर जाने पर पिताजी ने हमारी ट्रक की हेडलाइट को तुरंत बंद कर दिया। उस घनघोर रात में हमारी ट्रक अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। सामने से आने वाली गाड़ी और बाकी सवारी साधन भी नहीं देख रहे थे। सब कुछ मानो अंधेरे की चादर से ढक गया था। पिताजी को ट्रक ड्राइव चलाने में जितना कठिन हो रहा था उतना ही मुश्किल मुझे यह सब देखकर, क्योंकि मैं घबरा रहा था कि ट्रक किसी चीज से टकरा जाएगा। लेकिन फिर मैंने अपने पिताजी को देखा। ट्रक अंधेरा होने के बावजूद सही से रोड पर चल चला रहे थे और यह मुझे भी हैरान कर रहा था। फिर मेरे पिताजी ने अपने ट्रक के हॉर्न को बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से ट्रक के हॉर्न को काफी देर तक दबाए रखा, जिससे वहां हॉर्न गूंजने लगा। फिर मैं और पिताजी थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब अपनी आंखें बंद कर लो। पिताजी ने कहा कि अब जो होगा वह तुम देख नहीं पाओगे, तो मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। हम दोनों थोड़ा आगे गए थे कि पिताजी ने कहा, बेटा अब आंखें बंद कर लो। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, पिताजी की तेज सांस आने लगी। मेरे दिल की धड़कन भी इतनी तेज हो गई कि तेज गति से धड़कते हुए ट्रक तेजी से आगे निकलने लगी। जब ट्रक एक सड़क को क्रॉस करते हुए एक मोड़ के पास पहुंची, पिताजी ने ट्रक को थाम दिया और मैंने छत से अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि 2 या 3 आदमी बाहर खड़े थे और उन सभी को देखकर मैं हैरान था। लेकिन फिर मेरे पिताजी ने मुझे एक जोरदार चाटा मारा और मेरी आंखों के सामने अपना हाथ दे दिया। यह इतना अजीब था कि मेरे सर में अभी भी मेरे पिताजी के चांटे का सन्नाटा था। थोड़ी देर के बाद मेरे बाबूजी की ट्रक फिर से शुरू हुई और मैं आंख भी नहीं खोल सकता था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि तुमने गलती की जो हमें आते वक्त परेशान करेगी, वरना आज कुछ गलत हो सकता है। उसने इतना कहने के बाद उन्होंने मेरी आंख से हाथ हटा दिया। जैसे तैसे हम उस भयानक रास्ते से आगे निकल गए। लेकिन जब हम उस रास्ते से आगे निकले तो हम डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच गए। मालिक को पता नहीं था कि हम आज रात यहीं पर रुक जाएंगे, तो उसने फोन करके बताया कि हमें आज रात ही वापस लौटना होगा, क्योंकि यहां ट्रक की बहुत जरूरत है। और मालिक ने सिर्फ ऑर्डर दिया था, तो पिताजी भी ट्रक को पहुंचाने का काम करना था। इसलिए हमने ना चाहते हुए भी सारे सामान को उतार कर वहां से निकलना पड़ा। फिर हमने वहां के दुकानदार को बुलाकर सारा सामान उतारने लगे, जिससे पिताजी और उसके दुकानदार के बीच कुछ बहस होने लगी। मैं उस समय उनकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हम सारा सामान उतार दिया तो पिताजी ने बताया कि यहां से दूसरा रास्ता निकलता है। मैं उस रास्ते के बारे में ठीक से नहीं जानता था और पिताजी भी नहीं जानते थे, इसीलिए हमें वापस उसी रास्ते से लौटना पड़ा। जब हम वापस निकलने लगे, दुकानदार ने हमें कुछ सुझाव देते हुए कहा, आई साहब, आपको रास्ते में कई मुश्किलों से गुजरना होगा जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस दुकानदार की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि आते वक्त मैंने जो चीजें महसूस की थी वह बहुत दहशत से कम नहीं थी। पिताजी ने बताया कि जाते वक्त भी हमारे ऊपर खतरों का कहर मंडराने वाला था, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। फिर भी मैंने सोचा कि जो भी होगा वह हो, देखा जाएगा। तब मैं और मेरे पिताजी ट्रक पर चले गए। जैसे जैसे हमारी गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, मेरे दिल की धड़कन भी लगातार धड़क रही थी। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि मेरी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पर कई नियम हैं, जैसे कि आते समय खलासी को अपनी आंखें बंद करनी चाहिए। और मैंने सुना है कि बंद आंखों से कोई भी माया इतनी जल्दी किसी को छल नहीं कर सकती। इसलिए मेरे पिताजी ने बार बार मेरी आंख बंद करवाकर दुकान से निकल गए और लगभग 2 घंटे के बाद हम एक सुनसान सड़क पर पहुंच गए। यह सड़क वही थी जहां हमने पहले भी आतंक को देखा था। हम बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। जब मैं ट्रक के डिवाइडर पर एक पानी की बोतल पड़ी हुई देखा, मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि पिताजी ने आते वक्त रास्ते में फेंक दी थी। लेकिन पानी की बोतल को इस तरह ट्रक में गिरा हुआ देखकर मैंने पिताजी को हाथ लगाते हुए कहा
कि यह पानी की बोतल आपने कुछ देर पहले नीचे हफ दी थी और फिर ट्रक में कैसे आई? पिताजी ने पानी की बोतल को देखकर पूरा चेहरा सफेद हो गया, मानो उन्होंने कुछ अजीब देखा हो। उन्होंने फिर से उस बोतल को पकड़ा और उसे उठाकर ट्रक से बाहर फेंकने लगे। जैसे ही पिताजी ने विंडो खोलकर उस बोतल को बाहर फेंका, मैंने देखा कि बोतल का रंग बदल गया था। वह बोतल पानी की बजाय खून में बदल गई थी। मुझे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने उस हैंडपंप से पानी दिया था कि यह सब उसी की वजह से हो रहा था। जब मैंने पिताजी से पूछा कि क्या वह हैंडपंप इन सब की वजह है, तो उन्होंने बताया कि उस हैंडपंप में कुछ ऐसा था जो हम दोनों ने नहीं सोचा था। फिर कुछ दूर जाने पर एक आदमी ने ट्रक के सामने हाथ हिलाते हुए देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय पिताजी ने ट्रक को उस आदमी के सामने रोक दिया। जैसे ही ट्रक उस आदमी के सामने रुकी, वह आदमी थोड़ा ऊपर होकर बोला, भाई साहब, मुझे यहीं पास वाले गांव तक जाना है, अगर छोड़ दोगे तो भगवान भला करेगा। पिताजी ने उस आदमी की बात सुनकर कहा, ठीक है, और जो सामान का थैला आपके हाथ में है इसे ट्रक के पीछे में रख दो। बाद में पिताजी उस आदमी के ट्रक में आने का इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत देर बीतने पर भी आदमी नहीं आया। हम दोनों ने सोचा कि वह आदमी अब कहां गायब हो गया था। हम यही सो रहे थे कि तभी पिताजी ने झड़ से ट्रक का दरवाजा खोला और फिर वह नीचे कूद गई। मैं भी ट्रक में था, क्योंकि मैं अकेला था, तो मैं भी पिताजी के पीछे पीछे ट्रक से नीचे कूद गया। दोनों ट्रक के पीछे पहुंचे तो हम दोनों को कुछ नहीं दिखाई दिया। वह आदमी कुछ ही समय में वहां से कहां गायब हो गया, जो हमें दोनों को हैरान कर दिया। फिर पिताजी ट्रक के पीछे की ओर देखने लगे तो उन्हें ट्रक के अंदर एक पोटली दिखाई दी जो कपड़ों से ढह हुई थी, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि ऊपर से पीछे की तरफ बहुत अंधेरा छाया हुआ था। तो हमें पता नहीं था कि ट्रक के पीछे जो पोटली है उसमें क्या है। बाबूजी से रहा नहीं गया, सीधे उस पोटली पर चले गए। फिर उन्होंने उस पोटली को खोलने की कोशिश की तो उसके ऊपर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। पिताजी ने देखा कि पोटली में कुछ गड़बड़ है, वरना इतनी रात को भला कौन अपनी पोटली एक सनसन ट्रक में डाल सकता था। बाद में पिताजी ने उस पोटली के ऊपर रखी हुई चिट्ठी को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि पोटली को दंगा घाट के पास एक कुएं के अंदर फेंकना है। एक अच्छी बात यह थी कि कुआं सड़क के किनारे था, इसीलिए पोटली को कुएं के अंदर गिराने में बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन उसके नीचे जो कुछ था उसे पढ़कर हम दोनों रोंगटे खड़े हो गए। उस पर लिखा था कि यह पोटली मांस और खून से लदी हुई है और इसे जल्दी से कुएं में डाल देना चाहिए, वरना कोई शैतान इस ट्रक को भी जला देगा। पिताजी और मैं उस पत्र पर लिखी हुई इस बात को देखकर रोंगटे खड़े हुए। पहले तो हमें लगा कि शायद कोई हमारे साथ गंदी मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही पिताजी ने उस पोटली को उठाया और उसे बाहर फेंकने लगे, पता नहीं कैसे सफेद धुआं निकलने लगा और अचानक उनकी नजर वहीं बैठी सफेद साड़ी वाली एक महिला पर पड़ी। जब मैं भी उस महिला को देखा तो मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी पिताजी ने कहा कि तुम जल्दी चलो और ट्रक में बैठ जाओ। पिताजी की बात सुनकर मैं जल्दी से भागा और ट्रक के ड्राइविंग भाग में पहुंच गया। पिताजी मेरे पीछे भागने लगे और जब हम ट्रक में बैठ गए तो हमें ट्रक के सामने वाले कांच पर किसी के लंबे लंबे बाल दिखाई देने लगे। मुझे यकीन था कि यह बाल एक खतरनाक महिला के थे जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। इसके बाद मेरे पिताजी ने कहा कि इस खतरनाक चुड़ैल से बचना मुश्किल है, अगर इससे बचना है तो हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। लेकिन जब पिताजी ने ट्रक चालू करके निकलने की कोशिश की तो उस चुड़ैल के बालों ने पूरी तरह से हमारी ट्रक के कांच को ढक लिया। अब हमें सामने की तरफ देखना भी बंद हो गया था। मैं और पिताजी पूरी तरह से डर गए थे और हमारे शरीर भी अब चल नहीं रहा था। जब पिताजी ने ट्रक को वहीं रोक दिया तो एक भयानक आवाज आई कि पोर्टल को कुएं में डाल देना चाहिए था। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका ट्रक और आप भी जल जाएगा। उस महिला की चेतावनी ने हमें और भी अधिक रा गया। वह और भी डरा हुआ था और पोटली को कुएं में डालने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि उस पत्र में यह भी बताया गया था कि जो भी व्यक्ति कुएं में पोटली डालने की कोशिश करता है या डाल देता है वह मर जाता है। थोड़ी देर में वह आदमी भी सफेद साड़ी की तरह सूख जाता है, यानी उसका पूरा खून सूख जाता और एक लाश बन जाता है। अब हमारे सामने दुविधा खड़ी हो गई थी। उस आदमी ने हमें पोटली थमाई थी जिसने हमें चकमा देकर हमें इस बुरे संकट में फंसा दिया था।
अगर हम इसे कुएं में नहीं डालते तो मर जाएंगे। विशेष रूप से हमने पहले भी उस औरत को देखा था, क्योंकि हमने उसके हैंडपंप से छेड़छाड़ की थी। उस हैंडपंप के बगल में कुआं भी था, इसलिए पूरा क्षेत्र इस चुड़ैल का था। लेकिन चेतावनी देने के बाद उस महिला का दिखना भी हो गया और फिर गायब हो गई। उस महिला के गायब होते ही मेरे पिताजी और मैं ट्रक को देखने लगे, जिससे हम दोनों पूरी तरह से परेशान हो गए। हम नहीं जानते थे कि अब क्या करें, इसीलिए पिताजी ने ट्रक को आगे बढ़ाया और उस कुएं की ओर चलने लगे। कुआं थोड़ा दूर था, लेकिन पिताजी ने ट्रक की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हमारी ट्रक उस कुएं के पास पहुंचने लगी, ट्रक में ब्रेक लगने लगा। पिताजी ट्रक को रोकना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी ट्रक तुरंत रुकने लगा और फिर वही हुआ जिसका हम डर रहे थे। कुछ दूर जाते ही हमारी ट्रक रुक गई। मेरे पिताजी ने उठे और आंखों में आंसू लिए पोटली को अपने कंधे पर उठाकर उस भूतिया कुएं की ओर चल पड़े। मैं भी उनके पीछे चलने वाला था कि उन्होंने दरवाजे को कस के बंद कर दिया और मुझे ट्रक में बंद कर दिया। अब मैं अपने पिताजी की जिज्ञासा को समझ गया कि वह मुझे ट्रक में छोड़कर पोटली को उस कुएं में डाल देंगे और जो भी नुकसान होगा उसके शरीर का होगा। मैंने दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं तोड़ पाया और फिर मैंने ट्रक की विंडो को एकदम से अपनी लात से फोड़ दिया। लेकिन जब तक ट्रक की विंडो टूट जाती तब तक मेरे पिताजी ने उस पोटली को कुएं में डाल दिया था। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, वह छटपटा रहे थे और कुछ देर बाद मेरे पिताजी ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया और मैं वहीं तड़प तड़प कर बुरी तरह रोने लगा। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था, बस अपनी आंखों में आंसू लिए रोता रहा। वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने मेरे पिता को हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनकी बहुत सी जांच पड़ताल की गई। वहां पुलिस भी आई थी। डॉक्टर ने पिताजी के शरीर का पोस्टमार्टम करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसके लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इसके बाद पिताजी को एक्सीडेंट की मौत का दर्जा दिया गया। मैंने इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि जो भी उस जगह का उपयोग करने की कोशिश करता था, उसी के पीछे आत्माएं पड़ जाती हैं। और दोस्तों, यह मेरी जिंदगी का एक ऐसा सफर था जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। बचपन में मेरी मां मर गई। अब मैं अपने पिताजी को खो चुका हूं और मैं अपने पिताजी की इकलौती संतान हूं। 2-3 महीने तक ऐसा चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा और लगभग 4 साल बाद मैं एक डॉक्टर की जॉब में लग गया। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं एक दिन एक अच्छे डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में।